ईरान ने अमेरिकी मिसाइल दिफाई निजाम का तोड़ निकालकर अहदाफ पर नए हमले करने का दावा किया है। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान के नए मिसाइल इंतहाई तेज रफ्तारी से हदफ की जानिब बढ़ते हैं और निशाना बनाने से पहले अपनी पोजीशन मुख्तलिफ अंदाज में तब्दील करते हैं। पेंटागन इस बात पर तशवीश में मुब्तला है कि तेहरान किस तरह हसास अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बना रहा है। यह खबर ऐसे वक्त में सामने आई है जब उर्दुन में अमेरिकी फौजी अड्डे पर ईरानी हमलों में 2 अमेरिकी फौजियों के हल्लाक और कई के जख्मी होने की तस्दीक की गई है। दूसरी जानिब अमेरिकी फौज ने मुसलसल 8वीं रात भी ईरान पर फजाई हमले की। होर्मुज़गान के कई इलाके, हाजियाबाद, बंदर अब्बास, बंदर लंगा और सीरिक में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। जजीरा केश के इर्द गिर्द जंगी तैयारियों की भी खबरें सामने आईं। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक यह कार्रवाई उर्दुन में अमेरिकी फौजियों पर हुए हमले का जवाब है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सेंटकॉम को ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी है। वाशिंगटन में हंगामी सरगर्मियां तेज हैं और बड़े हमलों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अमेरिकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा कि फौजी अहलकारों की कुर्बानी अमेरिका के अज़्म को और मजबूत करेगी। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान पर नए फजाई हमलों का मकसद आबनाए हुर्मुज में तिजारती जहाजरानी को खतरे में डालने की ईरानी सलाहियत को कमजोर करना है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में उर्दुन के एक अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल हमले किए, जिनमें 2 फौजी हलाक और एक लापता बताया गया। कुछ जंगी तैयारे और तनसीबात को भी नुकसान पहुंचने की खबरें हैं। कुवैत और बहरीन में अमेरिकी तनसीबात को निशाना बनाने के दावे भी किए गए हैं। ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने कई बार मुआहिदों की खिलाफ वर्जी की है और अब मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद रोक दिया गया है। ईरानी सुप्रीम लीडर के दफ्तर से जारी पैगाम में कहा गया कि अमेरिका का रास्ता जुल्म और दबाव पर मबनी है। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अराकची ने अमेरिकी हमलों को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया और कहा कि शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी हमलों में पुलों, रेलवे स्टेशनों, पानी और बिजली की तनसीबात को नुकसान पहुंचा। होर्मुज़गान में 7 अफराद शहीद और कई जख्मी हुए, जबकि अहवाज, यज्द, लार, बंदर अब्बास, सीरिक, केश और कयेशम समेत कई इलाके निशाने पर रहे। खलीजी और यूरोपीय ममालिक ने आबनाए हुर्मुज में जहाजरानी की आज़ादी पर जोर देते हुए कहा कि यह बैनुल अक़वामी कानून के तहत महफूज रहनी चाहिए। यूएई ने फौरी तौर पर कशीदगी खत्म करके मुज़ाकरात की मेज पर वापसी का मुतालबा किया। अमेरिकी महकमा खारिजा ने आलमी सिक्योरिटी अलर्ट जारी करते हुए दुनिया भर में अपने शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत दी है। पाकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा इसहाक डार ने कुवैती हममनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि जंग किसी के मुफाद में नहीं और इलाकाई अमन व सलामती पाकिस्तान की पहली तरजीह है। गाजा में इजरायली बमबारी से 3 बच्चों समेत 10 फिलिस्तीनी शहीद हुए, जबकि अल जैतून इलाके में गोलाबारी से एक और फिलिस्तीनी शहीद और कई अफराद जख्मी हुए। सियासी खबरों में पीटीआई के बानी की बहन अलीमा खान के कुछ बयानों पर माहिरीन की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आया है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने नौरीन नियाजी को 20 जुलाई को तलब करते हुए नोटिस जारी किया है।